देखो, जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मेरा नाम है अर्पित सर, ठीक है। मैं आप लोगों को जनरल साइंस करवाऊंगा, ठीक है। जनरल साइंस में आपके क्या क्या पोर्शन इंक्लूड है। अभी हम जो कर रहे हैं ना वो बायोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, फिर केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान एंड देन दोबारा बायो। हर फ्राइडे, एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे आई एम टेकिंग योर क्लास फॉर जनरल साइंस। हर फ्राइडे और सैटरडे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी नया ही टॉपिक है, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, टॉपिक का नाम क्या है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अभी हम जो है एंडोक्राइन मीनिंग देखेंगे, इनके बारे में समझेंगे, पहले है क्या, क्यों जरूरी है, और आए हुए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन इसके मिड में है, थोड़े से क्वेश्चन आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। करें स्टार्ट विदाउट बीइंग डिले, ठीक है। तो एक जो नए बच्चे हैं मैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है हर फ्राइडे सैटरडे को रिपीटेशन पे चलता रहेगा। आपका जो भी टॉपिक है वो बाद में एक टाइम बाद दोबारा सेम रिपीटेशन पे होएगा, तो उनको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है कि भाई सर पिछला बैकलॉग कैसे क्लियर करें, कैसे करें, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक टाइम बाद दोबारा ये टॉपिक क्या हो रहा होगा, रिपीटेशन पे हो रहा होगा। डन, ठीक है। करें स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। देखो दो वर्ड है, एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। क्राइन का मतलब होता है टू सीक्रीट, सीक्रीट का मतलब क्या है, कुछ रिलीज करना, कुछ छोड़ना, ठीक है। यानी हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सीक्रीट होते हैं और बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों ज़रूरी होते हैं सारी बातें, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ क्या देखा, मीनिंग देखा इसका, ठीक है। हम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आए, ये एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे कोई कांटा लग जाए तो मेरे को सिग्नल कैसे मिलेगा, कोई ना कोई चीज़ तो होगी मेरी बॉडी में जो सिग्नल्स यहाँ तक पहुँचा रहा है मेरे ब्रेन के पास, मेरा ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा है, पढ़ रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई तो चीज़ होगी। हाँ, तो दिस आर द थिंग्स आर न्यूरल सिस्टम। प्लस में एंडोक्राइन सिस्टम, प्लस में एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों मिलकर टुगेदर कंट्रोल करते हैं बॉडी के फंक्शन को। एंडोक्राइन के बारे में अभी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो फंक्शन है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पहली लाइन में कोई दिक्कत, आसान लगी। कुछ बातें न्यूरल सिस्टम के बारे में, ठीक है। कहता क्या है कि ये बहुत रैपिड से काम करता है। रैपिड से काम करना यानी रिफ्लेक्स एक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि सडन एक्शन। मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, चलते 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 पैर में कांटा चुभा, सुना, कांटा लगा, सेम एज इट इज। कांटा चुभने के बाद मेरा जो न्यूरॉन्स है वो क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, वो भी बहुत तेजी से, ताकि पैर है वो पीछे हो जाए, नहीं तो वो कांटों की झाड़ियों के ऊपर ही चलते रहे, पता ही ना लगे। कभी ऐसा हुआ है, नहीं ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे जो न्यूरल सिस्टम है यानी न्यूरॉन्स है वो इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है।
हाईली प्रिसाइज, मतलब बिल्कुल सटीक काम करता है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई कांटा लगा पता ही नहीं लग रहा, बिल्कुल एक्यूरेसी से काम करेगा, हर एक की बॉडी में है, ठीक है। और इसका कैसा रहता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहता है, थोड़े समय के लिए, जब कांटा चुभा उसी समय, उसके बाद जैसे ही ब्रेन ने देखा, समझा, इंटरप्रेट करा, उसके बाद स्टॉप, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो न्यूरल सिस्टम ओवरऑल आपको अगर मैं बेसिक भाषा में समझाऊं, ब्रेन को कनेक्ट करता है पूरी बॉडी से, ठीक है। ब्रेन आपको पता है हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है, हर एक ऑर्गन को आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो, ये नहीं है कि अपना ब्रेन निकाल के आइंस्टाइन का ब्रेन लगा दो, अभी तक पॉसिबल नहीं है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ब्रेन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होते हैं, केमिकल सिक्रीट होते हैं इसमें, ठीक है, कुछ निकलते हैं, उनका प्रोसेस कैसा होता है, थोड़ा स्लो होता है, ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता है, बहुत फैला हुआ होता है, यानी केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स क्या हो रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक डन। स्लाइड को आगे करें, साथ के साथ लिखते रहना। पहले एक बार यहीं देख लेते हैं। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है, केमिकल्स जो है सिक्रीट होते रहते हैं बॉडी में, ठीक है, लंबे समय तक के लिए। हमारी बॉडी को कांस्टेंट रेगुलेशन यानी नियंत्रण की जरूरत रहती है। पहली बात, हॉर्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं सेल के फंक्शन को लगातार। हॉर्मोन्स क्या होते हैं अभी हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दो बेसिक टर्म्स के बारे में जिक्र करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक है, यहीं की यहीं याद हो जाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट। हो गया क्या, ऊपर वाला नहीं हुआ, रहता है, लिखो लिखो फटाफट। अभी हम है ना दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और इनसे आए हुए क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आए, ठीक है। डन। डन, ठीक है। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को है ना इन दो टर्म्स में कन्फ्यूजन रहती है। कौन कौन सी है, बहुत बार पेपर में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोक्राइन। होते क्या है, पहले इनका मीनिंग देखते हैं। एंडो का क्या मतलब होता है, इनसाइड यानी अंदर की तरफ। क्राइन का मतलब क्या है, टू सिक्रीट, कुछ चीज रिलीज करना, सिक्रीट करना। ये वो चीज होती है जो हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है। इनसाइड का मतलब क्या है, अंदर, ठीक है। अब एक्सोक्राइन देखते हैं। एक्सो का मतलब क्या है, जो एग्जिट हो जाए, एग्जिट। क्राइन का मतलब क्या है, सिक्रीट, टू सिक्रीट, यानी वो चीज जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए वो क्या कहलाएगी, एक्सोक्राइन। जैसे कि आंसू निकलना, है ना, भाई बहन की लड़ाई होती है, गुस्सा में गुस्सा हो जाता है, लात गुस्से चलते हैं, आंसू भी आते हैं, तब वो जो आंसू निकलते हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन। पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड होते हैं, ऑयल निकलता है, सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, तो दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन, ठीक है। और एक सलाइवा, थूक, थूक भी बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है किसके, एक्सोक्राइन के। यहां तक कोई दिक्कत। अब एंडोक्राइन, पहली बात, जो एंडोक्राइन होती है वो डक्टलेस होती है, मतलब कोई डक्ट नहीं होती। कोई डक्ट का मतलब क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि भी पाइप के जैसा उसको लेके जाएगा, सर डायरेक्टली ब्लड में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है। यानी ये हार्मोन को छोड़ेगा
डायरेक्टली किसमें, ब्लड में, ठीक है, कौन, एंडोक्राइन। जबकि जो एक्सोक्राइन है इनके पास क्या होती है, डक्ट होती है, मतलब छोटी छोटी ट्यूब टाइप की होती है, नालिया टाइप की, जिससे वो निकल रही होती है। आया समझ में? इससे क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, स्वेट यानी कि पसीना, और अदर फ्लूइड जैसे कि ऑयल वगैरह, है ना। ऑयली स्किन होती है तब ऑयल सिक्रेट होता है, सीबेसियस ग्लैंड जो सिक्रेट करती है। यही है, दोनों में डिफरेंस पता लगा, मीनिंग से समझ में आ रहा है। एक्सो का मतलब क्या है, एग्जिट यानी आउटसाइड, बॉडी से बाहर निकलने वाली, और एंडो मतलब इनसाइड। यहां तक कोई दिक्कत? देखो एंजाइम्स एक टाइप में बायो कैटालिस्ट होते हैं। बायो कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो किसी भी, मेरी बॉडी में डाइजेशन करना है, ठीक है, खाना खा लिया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या मिलेंगे मेरे पास, एंजाइम्स, ठीक है, जो उस बॉडी से डाइजेस्ट करके मेरे को प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स देंगे, ठीक है, और वेस्ट है उसको निकालेंगे। आया समझ में? तो बायो कैटालिस्ट का रियल मीनिंग क्या है, जो किसी भी रिएक्शन को, मेरी बॉडी के अंदर होने वाली कोई भी रिएक्शन या कहीं भी रिएक्शन होने वाली को, उसको क्या करेगा, स्पीड अप यानी तेजी से करेगा। क्या करेगा, स्पीड अप करेगा यानी तेज करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, एंजाइम्स। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको बॉडी में कुछ ग्लैंड का जिक्र हो रहा है, तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। थायराइड जो ग्लैंड है वो इधर गले में कर लेना भाई, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड आपको इधर किडनी के पास मिलेगा, इसमें थोड़ी सी लोकेशन मिसमैच है, ठीक है। और ओवरीज और टेस्टिस आपको फीमेल में ओवरीज मिलेगी और मेल में क्या मिलेगा, टेस्टिस। इन्हें क्या बोला जाता है, गोनाड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोनाड्स, GONADS। गोनाड्स का मतलब क्या है, मतलब जो सेक्सुअल के रिगार्डिंग हो, ठीक है। मेल में क्या मिलेगा, टेस्टिस, फीमेल में क्या मिलेगा, ओवरी, ठीक है, डन। एक्सोक्राइन का मेन काम क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और इनका कुछ काम होता है सिक्रेटेशन यानी सिक्रीशन का, कुछ चीज रिलीज करने का काम होता है। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये एंडो मतलब इनसाइड यानी अंदर की तरफ, तो ये इंटरनल प्रोसेस को देखेगा। क्या देखेगा, इंटरनल प्रोसेस को। सेकंड वर्ड है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेरी बॉडी का इंटरनल सिस्टम, जिसमें मैं मेरी बॉडी को क्या रखता हूं, बैलेंस्ड रखता हूं। क्या रखता हूं, बैलेंस्ड। तो मेरी बॉडी की एबिलिटी, क्षमता, जिसके थ्रू मैं अपने आप को क्या रखता हूं, बैलेंस रखता हूं, वो क्या कहलाएगा, होम्योस्टेसिस। यानी इंटरनल बॉडी की बात हो रही है, बाहर की नहीं। बाहर से आप टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, इंटरनली कैसे कंट्रोल कर लोगे, नहीं ना। पीएच कंट्रोल कर पाओगे, नहीं। तो पीएच और इंटरनल ये सब क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पता लगा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में। यहां तक कोई दिक्कत? एक बेसिक आउटलाइन लिख लिया होगा। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप क्वेश्चन लिख लेना सिर्फ, और जिस एग्जाम में आया वो एग्जाम लिख लेना। पहला क्वेश्चन क्या है, ये एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था 7 जून 2023 का, शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डू एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को एक्सोक्राइन जो है वो कैसे रिलीज करता है, ठीक है। अब
मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एंडोक्राइन होते हैं उनके पास डक्ट नहीं होती है ना, दे आर डक्टलेस। लेकिन एक्सोक्राइन क्या है, जिनके पास डक्ट होती है ना, मतलब छोटी सी ट्यूब होती है जहां से वो रिलीज होते रहते हैं। तो अब देखो, डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, कि भाई डायरेक्टली ब्लड में ना रहे। ये जो डायरेक्टली बाथिंग वाला था, ये क्या एंडोक्राइन नहीं था? है ना, एंडोक्राइन था। अगर जिस बच्चे को हिंदी में देखना है वो हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, क्या ये करेक्ट है? बस ये क्वेश्चन आया था एमपी फॉरेस्ट गार्ड में और जेल प्रहारी, जो 7 जून 2023 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिख लिया, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो देखो, ये बिहार शिक्षक की परीक्षा में आया था। कब आया था? 15 दिसंबर 2023 को, 15 ऑफ दिसंबर 2023 को। इसका मैं आंसर अभी बता देता हूं, मैंने अभी करवाया नहीं है। द ग्लैंड विच इज बोथ, जिसमें दोनों हो, एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो। देखो ओनली ग्लैंड है, ओनली ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। वो क्या है? पैनक्रियाज। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम करा था तब उसमें पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट आया था, जैसे स्टार्टिंग कहां से होती है हमारा? माउथ, माउथ के बाद क्या आया था? ईसोफेगस, जिसका दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप, है ना, फूड पाइप। उसके बाद कहाँ गया फूड? स्टमक में। उसके बाद कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। उसके बाद कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और एनएस के थ्रू बाहर। यही था। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है तब लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। क्वेश्चन बहुत बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर। और लीवर ओनली रीजनरेटिव ऑर्गन है ना, थोड़ा सा डोनेट कर दें तो ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा। ओनली बॉडी पार्ट है ना। मैंने बताया था किडनी के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, लीवर। लीवर के लिए क्या है? ओनली रीजनरेटिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का ओनली रीजनरेटिव पार्ट इज लीवर, ठीक है। लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि है, ग्लैंड, ठीक है। लीवर क्या सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? बाइल जूस। मैंने बताया था ना, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। उसके साथ साथ मैंने क्या बताया था, जो पैनक्रियाज है क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस को। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या यही बातें थी, है ना। तब उस समय में एंजाइम्स क्या कर रहे थे? डाइजेशन का काम। तो एंजाइम्स कैसे हो गए? एक्सोक्राइन, ठीक है। और एंडोक्राइन के एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे हमारा इंसुलिन और ग्लूकागन। मैंने उसी समय बताया था कि जो इंसुलिन है, शुगर पेशेंट है ना, याद है, शुगर पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए ग्लूकोज एंड ग्लूकागन दो चीजें होती है, जो कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज इकलौती ऐसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। कोई दिक्कत? याद रखना, मैंने लीवर के बारे में क्या बोला? लार्जेस्ट ग्लैंड। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कैसा है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। बहुत बार पेपर में आया है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सी है? तो डेट इज पैनक्रियाज। यहां तक कोई डाउट?
ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर 3 पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, बड़े आगे। ठीक है, ये फॉरेस्टर के पेपर होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर है 6 मई 2024 को शिफ्ट 2 का। ठीक है, एक ग्लैंड डेट मेक्स हार्मोन, एक ऐसी ग्लैंड का नाम बताओ जो हार्मोन सिक्रीट करती है, हार्मोन डेट आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जो ब्लड में सिक्रीट करती है, इज कॉल्ड एज, उसका नाम क्या है? एंडोक्राइन। क्या बिना देखे हो रहे हैं ऑप्शन अब? ठीक है, तो पहले 3 क्वेश्चन में कोई डाउट आया किसी भी बच्चे को? आगे बढ़े। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखना है और सॉल्यूशन लिखना है, दैट्स इट। और अगर ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई किस पेपर में किस एग्जाम में आया है। ठीक है, इससे आपको इजी होगी, या फिर इसकी जगह आप PYQ लिख सकते हो, क्योंकि अपने को तो एग्जाम निकालना है ना। ठीक है, ये अभी 10 नवंबर 2025 का पेपर में एक क्वेश्चन आया था भाई, MP पुलिस कांस्टेबल में। हाँ, किसी भी बच्चे का अभी हरियाणा पुलिस का है क्या? ठीक है, फिजिकल आया हुआ है भाई, जो भी बच्चा अगर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख लेना। ठीक है, कहता क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बता दिया, क्या आएगा? लीवर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और अभी 10 नवंबर का ही आया हुआ है। ठीक है, 6-7 महीने हुए यहां तक, इतने पोर्शन में कोई दिक्कत। आगे बढ़े अब टॉपिक में। अब आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहां आने से पहले एंडोक्राइन ग्लैंड, मैं कुछ एक डायग्राम है, किधर गया? हाँ, ये है एंडोक्राइन का डायग्राम। ठीक है, इसमें आपकी सारी ग्रंथि आ गई मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लोकेशन देखनी है। अभी हम क्या करेंगे? सिर्फ लोकेशन देखेंगे उस ग्लैंड की कि वहां बॉडी में है कहां। पहला अपना प्रायोरिटी क्या है कि लोकेशन कहां है, उसके बाद बात करेंगे। आपको हाइपोथैलेमस कहां देखने को मिल रहा है? ब्रेन में। और ये कैसा है? एंडोक्राइन ग्लैंड। कोई दिक्कत? पीनियल ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? दैट इज पीनियल ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड पहली लीवर, दूसरी पेनक्रियाज, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटी कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है? लोकेशन कहाँ है? ब्रेन में। कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। मैं नेक्स्ट टॉपिक जब आपका ब्रेन वाला करवा रहा हूँगा तब आपके और डाउट क्लियर हो रहे होंगे कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, क्या कुछ है। ठीक है, उसके बाद तीसरी है पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड आपको कहाँ मिल रही है? हाइपोथैलेमस के नीचे। हाइपोथैलेमस के नीचे आपको क्या मिल रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर थायराइड ग्लैंड कहाँ है? गले में। पैराथायराइड कहाँ है? गले में। थाइमस ग्लैंड कहाँ है? चेस्ट कैविटी यानी छाती वाले एरिया में। ये मेल और फीमेल दोनों में ही मिलेंगी भाई। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा? गोनाड्स का। मैंने बता दिया, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। डन। इसके बाद आपको ये दो किडनी दिख रही है, किडनी दिख रही है। किडनी के ऊपर ये किडनी टाइप का, हेड टाइप का हार्मोन, किडनी टाइप का एड्रिनल ग्लैंड, ये पेयर में मिलेगी आपको, जोड़े में। किडनी के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कैप सी है ना? दिखने पे ऐसा लग रहा है ना कैप है, कैप है, कैप है। तो कौन सी ग्लैंड है?
जिसे इसका दूसरा नाम भी है किडनी हैट हार्मोन। मैं आगे बताऊंगा आपको किडनी हैट हार्मोन किसे बोला जाता है, एड्रिनल ग्लैंड को। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, दैट इज पेनक्रियाज। और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, पेनक्रियाज। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे, कोई दिक्कत। फिर मेल के केस में क्या आ जाता है, टेस्टिस, और फीमेल के केस में क्या आ गया, ओवरी। बाकी सारा सेम है। ये हमने क्या पढ़े हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े हैं ह्यूमन बॉडी में। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जो हॉर्मोन्स हैं, क्या ये जो हॉर्मोन्स हैं ह्यूमन में ही है? ये एनिमल्स में आपको मिलेंगे सारे, प्लांट्स में भी मिलेंगे हार्मोन, फंगस में भी मिलेंगे हार्मोन, और प्रोटिस्टा। मैंने टोटल 5 किंगडम में बांटा था ना। 5 किंगडम कौन कौन से थे? मैंने एक बार किंगडम मोनेरा छोड़ दिया। किंगडम मोनेरा, मोनेरा में क्या आता है, सारे के सारे बैक्टीरिया, है ना, दही वाले बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे क्या आते हैं, बैक्टीरिया। बाकी जो 4 किंगडम है कौन कौन से हैं, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, और किंगडम प्लांटे यानी प्लांट्स, और किंगडम एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स। ठीक है, इन चारों में आपको हॉर्मोन्स मिलेंगे। किन में? इन चारों में। प्रोटिस्टा, आपने अमीबा के बारे में सुना है, 10th की क्लास में कभी सुना हो? अमीबा एक यूनिसेलुलर है और कैसा है, प्रोटिस्ट है। फंगस, आपने मशरूम खाई है, मशरूम इज एन फंगस। सिर में डैंड्रफ होता है, दैट इज ड्यू टू फंगस। दाद, खाज, खुजली जो गर्मियों में होती है, वो भी बीमारी किसके कारण होती है, दैट इज ड्यू टू फंगस। तो फंगस के कारण ये डिजीज। प्लांटे यानी कि प्लांट्स जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स यानी कि एनिमल्स यानी हम। इन चारों में आपको हॉर्मोन्स मिलेंगे, एक्सेप्शन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपको ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलेगा, और ये अलग ही किंगडम है। पूरी दुनिया में, अर्थ में जितने भी जीव है उन सबको 5 किंगडम में बांटा गया है। किंगडम मोनेरा पहला किंगडम है जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, दही वाले बैक्टीरिया से, ठीक है। बाकी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, टोटल 5 किंगडम है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हमने लोकेशन देख ली, जगह देख ली कि भाई कहाँ क्या क्या कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। क्या मैंने ये बता दिया ये डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है। ये हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में मिलाती है, ये दोनों बातें बता दी, ये रिपीट पे है, मत लिखना। अब आता है हार्मोन। हार्मोन का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हु डिस्कवर्ड हार्मोन। एक 2 व्यक्ति थे, एक का नाम क्या था, बेलिस करके, एक का नाम क्या था, स्टारलिंग करके। कब खोजा? 1902 में। कब खोजा? 1902 में, ठीक है। उनकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है जब वो स्टडी कर रहे थे, कौन, बेलिस और स्टारलिंग, किस पे, डाइजेस्टिव प्रोसेस पे। उन्होंने कहा रेगुलेटेड एंड स्पेसिफिकली फाइंडिंग दैट एन इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, कि भाई इंटेस्टाइन में ना कुछ चीज है वो सिक्रीट हो रही है हमारी आंतों में, जो फूड को क्या कर रही है, डाइजेस्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। फूड को ओवरऑल क्या कर रही है, कुछ मिक्सअप करने का काम कर रही है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया पहली बार। स्टारलिंग नाम के व्यक्ति ने ये जो हार्मोन शब्द है इसकी खोज बाद में करी थी 1905 में। जो शब्द है हार्मोन वो दिया किसने, स्टारलिंग ने। लेकिन पहली बार जो खोजा हार्मोन उसका नाम क्या था, सिक्रिटिन। पहला जो हार्मोन है जो डिस्कवर्ड करा उसका नाम क्या है, सिक्रिटिन। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले हिस्से में मिलेगा, ठीक है।
और खोज करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? बेलिस एंड स्टार्लिंग। कब खोजा? 1902 में। और नाम कब दिया? 1905 में, एज ए हार्मोन। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है? हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस करती है, इन हार्मोन को बनाती है, ब्लड स्ट्रीम में भेजती है, रिलीज करती है। ये टारगेट बेस्ड होती है, मतलब इनको टारगेट दिया जाता है कि आपको उस ऑर्गन में जाना है, उस जगह जाना है। तो टारगेट बेस्ड काम कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स टारगेट पर काम करते हैं, मतलब उनका हर एक हार्मोन का जो रिलीज कर रहा है वो हर एक का अलग अलग टारगेट है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हार्मोन में न्यूट्रिशन नहीं होता, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? दीज आर केमिकल्स, वो केमिकल्स जिसमें क्या है? न्यूट्रिशन नहीं होता, जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं, बॉडी को सिग्नल भेजते हैं कि आपको ये करना है, अब करो। कौन? हार्मोन। किसकी मदद से जाते हैं? ब्लड। किसकी मदद से जाते हैं? ब्लड। दे आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, मतलब अपने हिसाब से लिमिटेड अमाउंट में वो काम करते हैं। इतने से पोर्शन में कोई दिक्कत? आसान लगा अभी तक? ठीक है, आगे बढ़े। कर दिया जाए आगे? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो रहे थे। ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ दिस ये जो पीडीएफ है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन और है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डन। और याद रखना, जो जो लाइन मैं बता रहा हूं वो थोड़ा सा डार्क कलर में है, मतलब उसको लिख लेना। क्यों लिख लेना? क्योंकि डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितने आप पीवाईक्यू लगाएंगे उतने ज़्यादा बेस्ट रहेगा साइंस के लिए। चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, एनटीपीसी में 25 के 25 यहीं से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो इट मीन्स कि आपको थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। देखो, पहला काम क्या करना है? अपने जो नोट्स है उसको प्रिपेयर वेल प्रिपेयर रखना। ठीक है, जब भी एग्जाम आए उनको उठाओ और रीड करो बार बार, यही, इससे बाहर नहीं आएगा। डन? यहां तक हो गया? आगे बढ़े। हमने जो बात करी थी क्या यही थी? पिट्यूटरी, पीनियल वगैरह, ये लिखना नहीं अभी। ठीक है। अब आता है हमारा टॉपिक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ था? पहला, ब्रेन में। हाइपोथैलेमस कहाँ था? ब्रेन में। ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी ग्लैंड थी? पिट्यूटरी। डायग्राम में देखा है ना? हाइपोथैलेमस के नीचे, थोड़ी सी नीचे कौन सी थी? दोनों की दोनों कहाँ है? ब्रेन में। और ब्रेन में एक और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे स्मॉलेस्ट, पीनियल ग्लैंड। कोई दिक्कत? तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। ठीक है, पहला हाइपोथैलेमस का जिक्र कर रहे हैं हम। ये बेस ऑफ डायएन्सेफेलोन एक पार्ट है ब्रेन का। हम जब ब्रेन के पार्ट के बारे में जिक्र कर रहे होंगे तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। डायएन्सेफेलोन एक पार्ट है ब्रेन का, दिमाग का, जहां पे ये क्या है? प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? क्या प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस। आपको हेडिंग यही बनानी है, हाइपोथैलेमस की। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट, इनके पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, सिक्रेटरी मतलब रिलीज करना न्यूरॉन से। सेल्स, उनका नाम क्या होता है? न्यूक्लियाई। इनके पास एक स्पेशल
सिस्टम होता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, यानी न्यूरॉन्स की मदद से सिक्रेशन का काम करते हैं। इसके फंक्शन बताऊंगा मैं क्या है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं ये न्यूरो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, वो हार्मोन न्यूरॉन्स जो ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी मदद से हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है। तो मैंने शॉर्ट टर्म में लिख रखा है न्यूरो हार्मोन। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स अभी मैंने स्टार्टिंग में जिक्र करा था, हर एक सिग्नल्स को कन्वे करने के लिए जरूरी है बॉडी में, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। बहुत बार पेपर में आया है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। एक मिनट मेरा सुनो पहले, मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। पेपर में बहुत बार आया, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? हाइपोथैलेमस को। लेकिन खाली अगर मास्टर ग्लैंड आ गया तो किसे बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। आसान है, ठीक है। ये अभी हमने बात करी थी, हाइपोथैलेमस है बेजल पार्ट ऑफ डायनसेफलोन, फोर ब्रेन यानी ब्रेन का ही पार्ट है, जिसका वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, मतलब बहुत बड़ा ही फंक्शन करता है ये बॉडी में। अगर ये पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जा रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो बात होगी, और ये उसको भी कंट्रोल कर रहा है, तो इट मीन्स इसमें भी कुछ बात होगी, है ना, कुछ तो फंक्शन होगा, ठीक है। अब आता है, ठीक है, ये हम आगे करेंगे भाई, थोड़ा सा यहां तक लिख लेना, सिर्फ यहीं तक। न्यूरोसेक्रेटरी बता दिया, न्यूक्लियाई है जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन, ये सारे मैंने बता दिए थे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये वाली लाइन रिपीट है, चाहे मत लिखना। डन? यहां तक आगे बढ़े। अभी मैं सीधा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ लेके जा रहा हूं। ये आपका हाइपोथैलेमस है, इसमें सिर्फ आपको ये बातें लिखनी है, ये एक और ये दो, बाकी छोड़ देना। क्या कहता है कि दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, कौन? आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। यानी हाइपोथैलेमस जो है दो तरीके का हार्मोन रिलीज करता है। पहला रिलीजिंग हार्मोन, जिसका नाम क्या है? RH, जिसका नाम एक है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट मतलब किसी चीज को रोकने के लिए। अब रिलीज करेगा, किसको रिलीज करेगा? पिट्यूटरी को कहेगा कि स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर देगा। जब पिट्यूटरी को बंद करना होएगा तब क्या कहेगा? इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट कर देगा। मतलब अब चुप हो जाओ। आ रहा है समझ में? अब आपको फंक्शन नहीं करना, अब आपको कोई काम नहीं करना पिट्यूटरी को। मैंने अभी बताया है मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? हाइपोथैलेमस को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी को रिलीज करना है कि भाई अब काम कर, तो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। जब पिट्यूटरी को कहना होगा स्टॉप हो जा, तेरा काम हो चुका, तब कौन क्या रिलीज करेगा? इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ये लिखा हुआ है स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हम बाद में जिक्र करेंगे जब पिट्यूटरी की बात आ रही होगी, ठीक है। इनहिबिटिंग यानी पिट्यूटरी को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल सोमैटोस्टेसिन, जो कि ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। अब ये